वेलकम टू माय चैनल गाइस। और बच्चों कैसे हो? जैसे कि हमारा पीछे वाला जो हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। तो उसी के ऊपर हमने 2-3 जो एग्जाम्पल थे वो क्लियर किए थे, न्यूमेरिकल क्लियर किए थे। आज भी हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जो स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने डिस्कस किया था, और एक आपके साथ था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, जो पीछे वाले लेक्चर थे। इसमें तो हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि मशीनरी को हम परचेज़ करते हैं मशीनरी को परचेज़ करते हैं, उसकी लाइफ कितनी जाती है, लाइफ के बाद जो डेप्रिसिएशन हर साल उसके ऊपर जो घिसावट होती है वो कितनी लगती है, कैसे हम उसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पीछे वाले लेक्चर में दोनों मेथड से डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो आज इससे कुछ अलग सा करते हैं, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि किसी भी मशीनरी को आप परचेज करते हैं या बिल्डिंग को परचेज करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसी के ऊपर हम लाइफ टाइम वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं, फर्नीचर ऐसा होता है या लैंड एंड बिल्डिंग ऐसी होती है जिनको कुछ टाइम तक हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसको यूज़ में लेते हैं और उसको कुछ टाइम के बाद हम बेच देते हैं, ठीक है। तो उसको बेचने के बाद ये कैसे निकाला जाए कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए कि एक डेप्रिसिएशन लगा के भी एक मशीनरी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि हमने मान लो कि 10 साल किसी मशीनरी को यूज़ किया, 10 साल के बाद हमने उसको बेच दिया, ठीक है। विद इन डेप्रिसिएशन विद इन 10 ईयर में उसे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम पहले वाले मेथड से करते हैं, डिमिनिशिंग मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले डिमिनिशिंग मेथड का ही हम यूज़ करके देखेंगे किसी मशीनरी को लेके कि जब उसको सेल भी किया जाता है, एक टाइम के बाद सेल किया जाएगा तो उसको वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा होता है या उसे लॉस होता है। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि उसे प्रॉफिट ही हो, क्योंकि वो मशीनरी का लेन देन मशीनरी को परचेज और सेल करने के लिए बिजनेस नहीं करता है, वो सिर्फ यूज़ करने के लिए उसे अपने बिजनेस में लाता है, उसके बाद उसे वो बेच देता है। मैक्सिमम टाइम उसे प्रॉफिट भी होता है एंड मैक्सिमम टाइम उसे लॉस भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका इस चीज में मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि बिजनेस तो किसी और चीज का होता है, लेकिन हर चीज में मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारी फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स होती हैं वो यूजेबल होती हैं, तभी हमारा बिजनेस चलता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो एग्जांपल हमारे पास है दिस वन, ठीक है। ऑन जनवरी 1 Jan 2011 machinery was purchased for ₹1 lakh on July 1st 2012। क्या बोलता है ये कि 1 जनवरी 2011 से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, एक मशीनरी को परचेज कर रहा है, वो कितने में मशीनरीज को परचेज करता है? वो 1 लाख में, ठीक है। ऑन जुलाई 1 2012 एडिशनल मशीनरी वर एक्वर, ठीक है। वो एक चीज और परचेज, एक और मशीनरी वो परचेज करता है कब? 1 जुलाई 2012 को एक मशीनरी, एडिशनल मशीनरी को वो परचेज कर रहा है, ठीक है। कितने में? 20,000 में, ठीक है बच्चों। ऑन 1 अप्रैल 2013 फर्दर एडिशनल मशीनरी वर एक्वर, ठीक है। वो एक और क्या करता है? एक और मशीनरी को वो परचेज कर रहा है। अब एक टाइम में उसने 1 लाख की मशीनरी परचेज की, दूसरे ही साल उसने दूसरी मशीनरी परचेज की, तीसरे ही साल उसने तीसरी मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। अब तक जो हमने पीछे डिस्कस किया वो सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? सिर्फ हम एक मशीनरी के ऊपर काम कर रहे थे, एक फर्नीचर के ऊपर काम कर रहे थे, उसी को हम यूज करते हैं, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है। एंड ऑफ द ईयर उसे हम, एंड ऑफ द ईयर तो नहीं बोल सकते हैं, जो उसकी लाइफ है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद हम उसे बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने कितनी मशीनरी परचेज कर ली? 1 2 3 मशीनरी उसने परचेज कर ली। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन को ढंग से समझना है। अगर क्वेश्चन को आप समझ ले रहे हो, ढंग से अंडरस्टूड कर रहे हो उस चीज को, तो इट मींस आपका न्यूमेरिकल पूरे एग्जांपल के साथ या पूरे सॉल्यूशन के साथ आपके सामने होता है, ठीक है बच्चों। ऑन 30 जून 2014 मशीनरी द ओरिजिनल कॉस्ट विच, कितनी थी उसकी कॉस्ट? विच वाज ₹16,000। बोलता है कि एक मशीनरी थी, ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 16,000 थी ऑन 1 Jan 2012। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पर 1 Jan 2011 को जो मशीनरी उसने परचेज की थी, 1 लाख की मशीनरियाँ उसने परचेज की थी, उसमें एक मशीनरी ऐसी थी जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 16,000 थी, ठीक है। वह सोल्ड फॉर ₹12,000, उसको उसने बेच दिया कितने में? 12,000 में। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों?
जून 2014 को उसने एक मशीनरी बेच दी जिसकी कीमत 16,000 थी। कब? जब 1 जन 2011 को। उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 16,000 रुपये, जो उसने बेच दी 12,000 रुपये में, और बेची कब? 30 जून 2014 को। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम इन ओरिजिनल कॉस्ट। वो बोलता है कि डेप्रिसिएशन आपने लगानी है हर साल, कैसे? 10% के हिसाब से लगानी है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर फ्रॉम 2011 टू 2014 द अमाउंट वर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है। इसने ये भी बोल दिया 30 जो कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है। उसी के हिसाब से हमने एक मशीनरी अकाउंट बनाना है। कब से कब बनाना है? 2011 से लेके 2014 तक। क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप कर दो उस चीज़ की। ठीक है। 31 दिसंबर को वो क्लोज होगा साल, स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2011 को। 4 चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ बांध लो। 3 मशीनरियों के ऊपर काम कर रहा है। एक साल उसने 1 लाख की मशीनरियां खरीदी। एक मशीनरी नहीं खरीदी, मशीनरियां खरीदी। बहुत सी मशीनरियां हैं इसमें। ठीक है। 1 लाख की मशीनरी खरीदी। अगले ही साल उसने एक और मशीनरी खरीदी 20,000 रुपए की। उसके अगले साल फर्दर उसने एडिशनल एक मशीनरी उसको अकॉर्ड कर दिया, कितने की? 12,000 की। 3 मतलब 3 मशीनरियां काम में लाई जा रही हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। उसके बाद एक और बात इसने बोल दी कि 30 जून 2014 को उसने एक मशीनरी बेच दी 16,000 रुपये, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। कब? जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2011 को। इसमें 16,000 थे जो एक मशीनरी का प्राइस था, जो उसने बेची कब? 30 जून 2014 को। वो बेच दी कितने में? 12,000 रुपये में। हमने 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है बच्चों। ठीक है। और कब से कब? 2011 से 2014 तक बनाना है। बस इतना आपने ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसको कैसे हम लेंगे वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में पूरा सेटअप हो गया है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी अकाउंट आपके पास आएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कॉलम कितने कौन कौन से होते हैं? डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीस, क्योंकि रुपीस में हम सारा काम करेंगे। ऊपर हेडिंग दे दी तो हर ट्रांजैक्शन के साथ रुपीस लिखना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है। अगेन डेट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीस। ठीक है बच्चों। इसके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कब से बच्चों? 2011 से। उसने क्या किया? 1 जनवरी 2011 को एक मशीनरी खरीदी। इट मीन्स टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी? 1 लाख की। ठीक है। 1 लाख रुपए की उसने परचेज की। ठीक है बच्चों। अब दिसंबर के लास्ट मतलब 12 महीने उसने यूज किया। इसने खुद बोला है कि 31 दिसंबर को हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। तो 31 दिसंबर 2011 को उसने क्लोज किया। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना? 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000। 10% ही था ना। तो 10,000 आ गया। ठीक है। क्लोजिंग करेंगे बैलेंस की बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है अगले साल को हम कैरी कर रहे हैं बैलेंस को, क्योंकि 2011 से 2014 तक हम अकाउंट बनाएंगे, तो वो 2011 से 2012 में कैरी होगा बैलेंस। ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन, इसको बैलेंस किया हमने 10,000, इसको बैलेंस किया 1 लाख, इसको बैलेंस किया 1 लाख। ठीक है बच्चों। कैरी करने का टॉपिक मेरा चला गया। ये मैंने लेक्चर आपके साथ कैसे कैरी करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों। बाय बैलेंस कैरी डाउन में जो 1 लाख आपका है उसमें से 10,000 गए, आपके पास कितने बच गए बच्चों? 90,000। अब ये अगले साल के लिए जाएगा। ठीक है। अगला साल कौन सा है आपका? 2012। ठीक है। 2012 जनवरी 1 को आपका बैलेंस कितना होगा? ब्रॉक डाउन जितना कितना हुआ आपका? 90,000। आपने इसको अगले साल में कैरी कर दिया। ठीक है बच्चों। अब इसके साथ एक चीज और बोली थी उसने कि 1 जुलाई 2012 को उसने एक और मशीनरी परचेज की है 20,000 की। तो परचेज वाली आइटम को हम इधर लिखते हैं, यहीं पे आएगी। ठीक है। तो उसने एक मशीनरी परचेज की। देखो मैंने डेट लिख ली। डेट आपने लिखनी है क्योंकि डेट में बाई मंथ भी आप फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है। उसने क्या किया? जनवरी को 2012 को एक एडिशनल परचेज किया मशीनरी को। ठीक है। कितनी प्राइस था उसका? 20,000। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया है ना? ठीक है। 20,000 की उसने एक और परचेज की। अब हमारे पास कितनी मशीनरी होगी? एक मशीनरी का ये काम चल रहा है और ये हमारी दूसरी मशीनरी होगी बच्चों। ठीक है। तो अब दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 तो लगे। अब दूसरी मशीनरी के ऊपर भी तो लगेगी ना बच्चों, जिसका प्राइस कितना था?
20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10%। बट जुलाई 1 में ये परचेज की आपने, ठीक है, तो दिसंबर तक यूज हुई, जनवरी में तो ली नहीं कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, जितना हमने उसके ऊपर काम किया तो जुलाई 1 में ले ली, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ उसके ऊपर काम हुआ, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, दिसंबर 31 को, तो दिसंबर तक हम काउंट करेंगे, तो 6 महीने काउंट हुआ ना वो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ उसके ऊपर काम हुआ, ठीक है। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगी, कितनी लगी, 1,000। अब टोटल कितना बना इसका, 10,000 और 1,000 आ गया आपका 11,000, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब बाई बैलेंस कैरिड ऑन, क्योंकि खत्म होगी, हमने 2 मशीनरी के ऊपर काम कर लिया, दूसरी मशीनरी भी इंक्लूड कर ली हमने 2012 में, ठीक है। तो बाई बैलेंस कैरिड ऑन हमारे पास कितना था, 90,000 और 20,000, 1,10,000, दोनों साइड सेम बैलेंस, इसको इसमें से लेस किया, जितना बचा वो हमारा बैलेंस बच गया अगले साल के लिए, ठीक है। अब 2013 में आएंगे, 2013 में जनवरी में बैलेंस वॉक डाउन कितना हुआ, अब ये इधर आ जाएगा 99,000, ठीक है बच्चों। बट उसने एक बात और बोली थी 2013 में कि उसने एक और एडिशनल मशीनरी परचेज की है, ठीक है बच्चों। जब क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन में ये सारी चीज दे रखी है, जो उसने परचेज कर रखी है मशीनरी, कौन सी डेट को ले रखी थी, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें बताया, देख लो, जुलाई 1 2012 को उसने 20,000 की मशीनरी ली, 1 अप्रैल 2013 को उसने फर्दर मशीनरी, एडिशनल फर्दर मशीनरी, एक और मशीनरी उसने परचेज की, कितने की, 12,000 की, ठीक है। तो उसने एक और मशीनरी परचेज कर ली, कब की, 1 अप्रैल को, ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल को उसने मशीनरी परचेज की। तो अब दोनों चीजें आ गई, जो प्राइस था वो भी ले लिया हमने, ठीक है। तो अब कितना बचा बच्चों, अब देखो इसका और इसका बैलेंस किया, 1,11,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीनरी, अब 3 मशीनरी के ऊपर काम हो रहा है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखनी है हमने, मशीनरी मतलब बैक टू बैक हमने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है, जिसमें मंथ भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 10% लगा आपका, 10,000 आ गया, दूसरी मशीनरी के ऊपर 10% लगा आपका, 2,000 हो गया, ठीक है बच्चों। तीसरी मशीनरी जो आपकी 12,000 की थी, उसके ऊपर भी 10% लगेगा, ठीक है, कितना आया, 1,200, ठीक है। बट चीज ये है कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में ली, अब अप्रैल 1 को उसने ली, तो कितने महीने उसने यूज किया उसे, देखो अप्रैल में ली, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ उसके ऊपर काम हुआ, ठीक है। 9 मंथ काम हुआ, मतलब 9/12 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया 1200 को, हमारे पास कितना आया, 900, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना आया, 10,000, 2,000 और 900, 12,900, ठीक है। बैलेंस हमने लाया, उसके कैरी किए, हमारे पास कितना आया, 98,100, 98,100, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले साल में जो कैरी होगा। अब ये बैलेंस तो अगले साल को कैरी हो गया, ठीक है, कब को, 2014 को, ठीक है। 2014 में कैरी हो रहा है बैलेंस, तो जनवरी में कितना आया, 98,100 बच्चों, ठीक है, 100 आ गया। अब जैन 2023 को, अब मैंने बोला परचेज करने की जो एंट्री होगी वो डेबिट साइड में होती है, सेल करने की एंट्री जो होती है वो क्रेडिट साइड में होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है, ये देखना है आपने, इस चीज़ को ध्यान में, मतलब एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो वो माइंड में सेटअप रहता है उसका, ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार आपको वही चीज़, बस डेट का ध्यान में रखना है बस। इसने यहाँ पर ये चीज़ बोली है कि 30 जून 2014 को मशीनरी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वाज ₹16,000, ठीक है। एक मशीनरी ऐसी थी जो 16,000 की थी 1 जन 2011 को, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी, ठीक है। उसको सेल कर दिया उसने 30 जून 2014 को 12,000 में, तो हम कौन से साल पे पहुंच गए, 2014 में, तो सेल करने की एंट्री साइड हो गई, ठीक है। उसने कब उसे सेल किया, जून में, 30 जून को उसने सेल कर दिया, कितने में, 12,000 रुपए में, तो बाई बैंक सेल लिख दिया। अब बाई बैंक है तो हम उसमें परचेज लिखेंगे कि परचेज हुआ, ठीक है। यहाँ पर उसने सेल कर दिया 12,000 का। अब बच्चों ध्यान में रखना है कि दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगी, सबसे पहली बात, ठीक है, ये 84,000 कहाँ से आए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि 84,000 कहाँ से आए, कैसे आए, ये भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा काम है कि मैंने एक वर्किंग नोट बना रखा है, ठीक है। वर्किंग नोट है,
वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस या तो प्रॉफिट ऑन सेल के ऊपर हम मशीनरी में प्रॉफिट हुआ या उसे लॉस हुआ ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बेचने के बाद, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी उसी की हम निकालेंगे जो 16,000 की थी। अब सीधी सी बात है कि 1 लाख में से 16,000 की मशीनरी बेच दी, सेल कर दी, तो हमारे पास कितना बचा? 84,000 ही बचेगा। तो तभी यहाँ पे 84,000 आया, क्योंकि 16,000 की तो हमने बेच दी, 16,000 की मशीनरी तो हमने बेच दी, ठीक है। 1 लाख में से 16,000 की हमने बेच दी, तो डेप्रिसिएशन तो इसी के ऊपर लगेगी 10%। समझ रहे हो बात को ना? 16,000 की हमने बेच दी, 1 लाख में से 16,000 की बेच दी, तो इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर 10% लगी, कितनी? 8400 आ गया। दूसरी मशीनरी 20,000 की थी, 10% लगी, 2,000 आ गया। तीसरी मशीनरी हमारी 12,000 की थी, 10% लगा, 1,200 आ गया, ठीक है। अब 16,000 की मशीनरी जो थी उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगी, जितने तक वो काम किया। काम कब तक किया उसने? जून तक। तो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, 30 जून तक उसने काम किया, ठीक है, 30 जून तक उसने काम किया, तो तब तक तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि 30 जून को उसने बेचा। तो जून कब तक आएगा ये? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी, ठीक है, 30 जनवरी आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में रॉन्ग दे रखा है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग बता रखी है, यहाँ पे जून नहीं होगा, ये जैन होगा आपका, ठीक है। जनवरी, जनवरी को उसने बेच दिया। इट मीन्स वर्क में कितनी आई वो? 1 महीने की। 30 को बेची तो 30 तारीख तक 1 महीना हो गया ना हमारा। 30 जनवरी को उसने बेच दी तो 1 महीना हो गया, ठीक है। 30 जनवरी को उसने बेची तो 1 महीना तो यूज हुआ, तो 16,000 भी 1 महीना के लिए यूज हुई वो मशीनरी, ठीक है। तो 16,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 1/12, समझ रहे हो बार को? 2 महीने यूज हुई तो 2/12, 3 महीने यूज हुई 3/12, 9 महीने यूज हुई 9/12, ठीक है। वैसे हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं उसकी। तो हमारे पास कितना आया? 800 टोटल आ गया बच्चों। अब हमने देखना है कि जो 16,000 की मशीनरी थी उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हम तो 1 लाख के ऊपर निकाल रहे थे, 1 लाख में ही 16,000 की मशीनरी दे रखी थी। अब हम ये निकालेंगे कि उसमें जो 16,000 की मशीनरी थी वो 4 साल यूज हुई, 2011, 2012, 2013, जो 2014 में बेचा उसे, तो 3 साल तो यूज हुई, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगी, बेची 12,000 में, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इसको फाइंड आउट करने के लिए, अगर प्रॉफिट होगा तो वो हमारे डेबिट साइड में आएगा, अगर लॉस होगा तो वो हमारे क्रेडिट साइड में आएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं? वर्किंग नोट के ऊपर फाइंड करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है? 2011 में 16,000 है, यही बोला है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लाख में एक ऐसी मशीनरी थी जो 16,000 की थी, ठीक है। तो वैसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। लेस कर दी डेप्रिसिएशन 10%, 1600। अगले साल के लिए 2012 के लिए कीमत बची उसकी इतनी, फिर 2012 में दोबारा डेप्रिसिएशन लगी 1600, इतनी बच गई। 2013 के लिए 2013 में फिर डेप्रिसिएशन लगी इतनी, हमारे पास बच गई 11,200 की, ठीक है। अब 2016 में जो डेप्रिसिएशन लग रही है, ठीक है, 2016 में जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो 6 मंथ के लिए लग रही है। 6 मंथ के लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगी, तो कितनी लगेगी बच्चों? 1 जनवरी की बात हो रही है ना, तो कितनी लगेगी उसमें डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ के लिए? हाँ, 6 महीने के लिए लगेगी। तो 1600 और 800 डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। 800 लगेंगे ना, जून में उसने ये किया तो 6 महीने यूज हुआ, ठीक है। लेस कर दिया हमने तो कितना बच गया? 10,400। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू बची टिल डेट तक, जब तक उसने बेची नहीं, वो 10,400 की बची। लेकिन हमारा सेल प्राइस कितना था उसका? 12,000 का, ठीक है। मतलब 10,400 की मशीनरी को मैं 12,000 में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बच्चों? क्या हो रहा है? गुड, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब 10,400 की हम 12,000 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें? 1,600 रुपया। बस यही डिस्कस हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया कि 2000 जो जनवरी 30 को हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है, उसमें प्रॉफिट हुआ बेचने पे कितना? 1,600 रुपया। तब अगर लॉस होता तो हम उसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब बैलेंस करेंगे,
99,300 आएगा, 99,300 आएगा। इसमें से हम लेस करेंगे कितना, 12,400, ठीक है, 12,400 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना बचा, 74,900, ठीक है। यही हम 2015 के लिए कैरी करेंगे। वैसे हमने 2014 तक ही बैलेंस बनाना था, लेकिन ब्रेक डाउन करके लिखना है कि 2015 में बैलेंस वो कितना बचा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा डेप्रिसिएशन टॉपिक है, एक चैप्टर था, ठीक है, जो हमने उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए। हमने 3-4 एग्जाम्पल अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, इसका थॉर्टिकल भी हमने पढ़ा, ठीक है। आज के लिए ये टॉपिक था आपका कि कुछ मशीनरियाँ बीच में बिजनेस के बीच में हम परचेज करते हैं, एंड ऑफ द ईयर या लाइफ उसकी जो होती है उसमें हम उसे बेच देते हैं, तो बेचने के बाद उसे लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। उस प्रॉफिट को कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे हम करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए आज का टॉपिक था ये मेरा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट होगा, ठीक है। बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट से हम फाइंड आउट करेंगे, उसके फीचर्स भी देखेंगे, उसके मीनिंग भी देखेंगे, फीचर्स जो भी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आएंगे उसमें, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। डेप्रिसिएशन टॉपिक हमारा क्लोज हो चुका है। अब आपको एक चीज़ देखनी है, अगर आपको डेप्रिसिएशन टॉपिक में कोई भी न्यूमेरिकल आपका इशू बनता है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, अपनी क्वेरी वहाँ पे सेंड करिए, ठीक है। मैं उसी के साथ आपको वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ या जो आपका क्वेश्चंस होता है उसके साथ आपको सोल्यूशन करके बता दूंगी, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और इसमें गाइज मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। 20 सेशन में ये एक चीज़ थी कि जैसे मेरा मतलब लेक्चर डेली अपलोड होते हैं, ठीक है, डेली टू डेली बैक टू बैक मैं अपनी वीडियोस निकालती हूँ, ठीक है। अगर उसमें मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं और कुछ लाइकर हैं, कमेंटर हैं, ठीक है, मतलब उनको चीज़ें लाइक भी आती हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मीन्स अगर उनकी भी कोई क्वेरी होती है, कोई चीज़ होती है जो उनको समझ नहीं आती है या वो कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो मेरे से कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आप से मेरा यही निवेदन है कि आप आगे जाके मेरे चैनल को अपनी तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिसकी वजह से मेरे और ज़्यादा लाइकर बढ़ेंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है गाइज। ओके, टेक केयर, बाय बाय।